तकरीबन 2.5 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया, मगर अब ये फैसला फिर खबरों में है क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले के खिलाफ बज़ाहिर 2 नजरसानी की अपीलें दायर की गई। पहली नजरसानी की मुबैना अपील कुछ दिन पहले मंजरेआम पर आई, जिसमें फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंडक्ट पर सख्त सवालात उठाए गए, उनकी शख्सियत पर सवालात उठाए गए, सख्त जबान इस्तेमाल की गई। मगर जब इस दरख्वास्त के मतन पर तनकीद हुई तो किसी ने भी उसकी ओनरशिप नहीं ली, सब पीछे हट गए। दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ थी, वो खामोश रही। इस अपील पर वकील का नाम अली जफर लिखा था, मगर उन्होंने इस नजरसानी अपील की तरदीद की और कहा कि उनकी जानिब से कोई अपील दायर नहीं की गई। अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो अपील मंजर आम पर है उस पर उनके दस्तखत भी नहीं, वो इससे मुताल्लिक अपील दायर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट पर काम हो रहा है। अली जफर ने उस अपील से लाताल्लुकी का इजहार किया, मगर हमारे मुतादिद ज़राए ने उस वक्त दावा किया कि 18 सफ़हात की नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये तहरीक इंसाफ की मंजूरी के साथ दायर की गई थी। ये अपील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद अली शेख की तरफ से दायर की गई थी, जिसे एतराज़ लगाकर अदालत ने वापस कर दिया था। बाद में इस अपील से ही ऐलान लाताल्लुकी कर दिया गया था और फिर हम तहरीक इंसाफ से रब्ता करते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से आज भी हम रब्ता करते रहे, वो इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। हमारी खबर का कोई डिनायल नहीं आया। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ एक और अपील सामने आई है, जिसके दोनों वकील वही हैं जो पुरानी नजरसानी अपील में थे और दायर भी तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी अरशद दाद की तरफ से हुई है, जिनसे हम पिछली अपील के हवाले से भी मालूम करते रहे। अली जफर के अलावा किसी ने डिनाई नहीं किया और इस अपील पर भी तारीख वही दर्ज है जो पुरानी अपील में दर्ज थी, जिससे इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि जो पुरानी नजरसानी अपील थी वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी और एतराज़ात ख़त्म करके आज दोबारा उसे दायर किया गया है, जिसमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक जुमलों में तरामीम की गई हैं। आज जो दूसरी नजरसानी अपील दायर हुई है, इसका मतन हमारे पास मौजूद है। इसमें ज़बान हद से ज़्यादा शाइस्ता है और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा गया है और इस नई नजरसानी अपील में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दरख्वास्त गुजार एक सियासी जमात है, यानी कि तहरीक इंसाफ, और 2018 के इंतखाबात के बाद इस जमात और इसके इत्तेहादियों ने मरकज़ समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई है। नजरसानी अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि ये बात जाहिर है कि फैज़ाबाद धरने का जो केस था उसका तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के 2014 के धरने से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर अदालती फैसले के पैरा 17, 24, 23, 22 और 52 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरने का हवाला दिया गया। इन हवालों से यह तासुर मिला कि तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर गलत इल्जामात लगाकर पब्लिसिटी के लिए गैर कानूनी धरना दिया। ये नजरसानी अपील इसलिए दायर की जा रही है कि ताकि इन रिमार्क्स को हज़फ किया जाए। अब जिन ग्राउंड्स पर नजरसानी अपील दायर की गई है उनमें से चंद नकात ये हैं कि जब फैज़ाबाद धरना खत्म हो गया था तो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो रिमार्क्स दिए गए वो गैर ज़रूरी थे, इसलिए उन्हें फैसले से हज़फ किया जाए। साथ ही दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ ने हकीकी वजूहात के लिए धरना दिया था, जो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक के मुताबिक था। ये धरना ना ही पब्लिसिटी के लिए दिया गया और ना ही इसके पीछे दरपर्दा मकासद थे। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुतालबात उठाए थे और वो शहरियों के हुकूक के लिए खड़ी हुई थी। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद धरने से कोई ताल्लुक नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को सुने बगैर, उसे कोई मौका फराहम किए बगैर उसके मुताल्लिक रिमार्क्स दिए गए, इसलिए इन रिमार्क्स को हज़फ किया जाए। अब बज़ाहिर ये दूसरी नजरसानी अपील है जो तहरीक इंसाफ ने दायर की। दोनों अपीलों की ज़बान में फ़र्क है। फिर पहले वाली नजरसानी की अपील वकील के इल्म में लाए बगैर उनका नाम इस्तेमाल करते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए तहरीक इंसाफ ने कैसे दायर कर दी, उसमें मौक़िफ़ बड़ा अलग था, ज़बान बहुत अलग थी, पूरा मामला मुतनाज़ा हो गया था। इसके अलावा फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर नजरसानी के लिए फ़ौज से मुतालिक जो वज़ारत दिफ़ा ने नजरसानी अपील दायर की हुई है, साथ ही IB वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने नजरसानी की अपील दायर कर रखी है, हत्ता कि इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की है, मगर किसी में भी सख्त ज़बान नहीं थी, वैसी ज़बान जो तहरीक इंसाफ के नाम से पहली नजरसानी अपील में थी जज साहब के मुतालिक। मगर इस पहली नजरसानी की अपील को किसी ने भी ऑन नहीं किया। फिर अब बिल्कुल मुख्तलिफ अपील सामने आ गई है, जिसका मतन और लहजा पहली अपील से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। तहरीक इंसाफ का नाम और उनके धरने के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थे वो निकलते हैं या नहीं निकलते।